आज तुम्हारे बाण लक्ष्य तक क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं अर्जुन? गुरुदेव, अंधेरा होने के कारण लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं प्रातः पुनः अभ्यास करूंगा। समस्या अंधकार की नहीं, और न ही लक्ष्य में कोई दोष, और न ही कल की प्रतीक्षा करने का कोई अर्थ। यदि तुम्हारा मन अशांत रहेगा तो तुम्हारा अभ्यास असफल रहेगा अर्जुन। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारा मन आज इतना विचलित क्यों है? गुरुदेव, मैंने अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं की, परंतु मैं हार गया और वरुणास्त्र को प्राप्त नहीं कर पाया। तुम्हें पता है तुम क्यों हारे? क्योंकि भ्राता दुर्योधन छल का सहारा लेकर सरलता से जीत गया। यही सत्य है ना अर्जुन? गुरुदेव, इसका अर्थ यह है कि आपको यह सब ज्ञात था? मुझे हर क्षण की सूचना है अर्जुन। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि जब मुझे सत्य का ज्ञान था कि फिर भी मैंने उन्हें विजेता घोषित क्यों किया? क्षमा करें गुरुदेव, परंतु यह सत्य है। कारण यह था कि मैं अपने सबसे प्रिय शिष्य को यह शिक्षा देना चाहता था कि आश्रम के बाहर तुम्हें इसी तरह के छल कपट का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे हार का कारण ही यह है अर्जुन कि तुम अपने शत्रुओं के लिए सचेत नहीं थे। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में विजय का क्या मार्ग है? वही जिस पर तुम सदैव चलते आ रहे हो। तुम्हें हर वस्तु से सीखते रहना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे लिए जय हो या पराजय। परंतु गुरुदेव, जब अंधकार में कुछ भी स्पष्ट ना दिख रहा हो, ऐसे में अभ्यास कैसे होगा? अंधेरा दुर्योधन के छल कपट की तरह है अर्जुन, यहाँ स्पष्ट कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण कर इसी में एकाग्रता से अभ्यास करते रहो तो तुम्हारे सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे। यदि मनुष्य के मन अपना लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि ऐसे में उसे एक सक्षम गुरु का साथ मिल जाए जो उसका मार्गदर्शन करे तो वह अजय हो जाता है। अर्जुन निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा है। वह हर क्षण अपने आप को पहले से अधिक निपुण और पराक्रमी बना रहा है। भोजन ग्रहण करो। भ्राता भीम के बिना मुझसे भी भोजन नहीं किया जाएगा। पर क्षमा करें भ्राताश्री, भोजन तो हमसे भी नहीं किया जाएगा। परंतु हम भोजन का अपमान तो नहीं कर सकते ना नकुल सहदेव। भीम को गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही होगा। भ्राताश्री, मेरा भोजन हो गया। ठीक है, हम में से कोई भी यहां भोजन नहीं करेगा। भ्राताश्री, अर्जुन, ये क्या है? आप सब यहां? आज हम सब मिलकर भोजन करेंगे। भोजन? भोजन तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। नहीं भ्राताश्री, किंतु भोजन से भी अधिक प्रिय
मेरे लिए आप सब है, किंतु कोई बात नहीं। गुरु द्रोण ने तो मुझे आश्रम का भोजन खाने से मना किया था, किंतु मेरे पास जंगल का बहुत ही स्वादिष्ट फल है, हम वो सब साथ में मिलकर खाएंगे। ये अचानक से इतनी तीव्र हवा कहां से आ गई? अब हम अंधकार में भोजन कैसे ग्रहण करेंगे भ्राताश्री? सहदेव, जाके मशाल जलाओ। भ्राताश्री, आप यहाँ आश्रम में? हाँ, मैं ये देखने आया था मेरे प्रिय अनुज मेरी कितनी चिंता करते हैं। तुम लोगों को लज्जा नहीं आती मूर्खों? तुम्हारे बड़े भ्राताश्री दिन भर से भूखे प्यासे हैं और तुम सब यहाँ पर पेट भोजन कर रहे हो। भ्राता, लज्जा तो बहुत आ रही थी, परंतु इसका कोई उपाय भी तो नहीं था। हाँ, तीव्र भूख लगी थी भ्राताश्री। भूख बाद में मिटा देना मूर्ख, पहले मेरी योजना सुनो। कल की प्रतियोगिता में हम पुनर्विजेता कैसे बनेंगे? वो दुष्ट दुर्योधन कल की प्रतियोगिता के लिए अवश्य ही कोई छल कपट से भरी योजना बना रहा होगा। हमें उसका उत्तर उसी के भाषा में देना होगा। प्रश्न ये नहीं है कि दुर्योधन क्या योजना बना रहा होगा, हम वही करेंगे जो हमारी मां कुंती ने हमें सिखाया है। यदि हम भी दुर्योधन की भाषा में जवाब देंगे तो उसमें और हम आदर्शवादी महाराज पांडु के पुत्रों में क्या अंतर रह जाएगा? सहदेव, मशाल जली क्या? सहदेव, आ जाओ, बैठ जाओ। किंतु भ्राताश्री, भोजन करने के लिए प्रकाश की क्या आवश्यकता है? जब तक भोजन हमें दिखाई नहीं देगा, हमारा हाथ उस तक पहुंचेगा कैसे? मैं भी भ्राताश्री के बात से सहमत हूँ। बिल्कुल भी कठिन नहीं है नकुल। मैं बताता हूं तुम्हें कि अंधेरे में कैसे भोजन करते। ये रहा मेरा हाथ और ये रहा भोजन। भ्राता भीम, इतने अंधेरे में आपने भोजन को देखा कैसे और अपने हाथों से भोजन को लेके ग्रहण तक कर लिया? क्योंकि भोजन मेरे लिए सर्वप्रिय है अर्जुन। धनुर्विद्या तो मुझे भी सर्वप्रिय है, फिर मेरे बाण अंधेरे में लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचते? मैं तुम्हें बताता हूं अर्जुन। ये रहा मेरा हाथ और ये रहा मेरा मुख, और ये दोनों ही मेरे शरीर के हिस्से। और जब सामने रखा भोजन मेरे हाथ में आता है तो ये भी मेरे शरीर का हिस्सा बन जाता है और सरलता से अपने आप ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कितनी सरलता से भ्राता भीम ने मेरी समस्या का हल कर दिया। गुरुदेव भी यही कहते हैं कि शस्त्र को ऐसे पकड़ना चाहिए जैसे वह शरीर का ही एक अंग बन जाए। भ्राता भीम अंधेरे में सरलता से इसलिए भोजन कर लेते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य भी उनके शरीर का ही हिस्सा बन जाता है। क्या हुआ अर्जुन? मैं भ्राताश्री की बात से सहमत हूं। हम दुर्योधन को उत्तर उसी तरीके से देंगे जैसे हमें कुंती मां ने सिखाया था। हम पांडु पुत्र दुर्योधन को उत्तर अपने पराक्रम से देंगे। सामने रखा भोजन मेरे हाथ में आता है तो यह भी मेरे शरीर का हिस्सा बन जाता है। सत्य कहा है, शस्त्र को भी शरीर का अंग बना लेना चाहिए, लेकिन आज मैं अपने लक्ष्य को भी
अपने शरीर का अंग बनाने का अभ्यास करूंगा। गुरु द्रोण ने केवल यही कहा था कि शस्त्र को अपना ही अंग समझो, किंतु यह शिक्षा का आधा भाग था। आधा भाग अर्जुन ने भीम से ग्रहण किया, और वह ये था कि लक्ष्य को भी अपना ही भाग समझो। गुरु मार्ग दिखाता, किंतु उस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कर्तव्य शिष्य का ही है। गुरु द्रोण के दिखाए हुए मार्ग पर अर्जुन चल रहा था। इसी पथ पे चल के वो महारथी अर्जुन बनेगा। अर्जुन एक ऐसा श्रेष्ठ शिष्य जो आने वाले समय में अपने गुरु से भी आगे निकल जाएगा। दुर्योधन, अपने जीवन के सबसे बड़े आश्चर्य का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। केवल अर्जुन हमारे लिए चुनौती है, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक है। तुम सबको जो कहा गया है बिल्कुल वैसे ही करना। जी भ्राताश्री। मैंने तुम दोनों को जो करने को कहा था वो किया। हाँ भ्राताश्री, और आग में धुआं तैयार है। भ्राताश्री, निरीक्षण हो गया है, नाक में धुआं जाते ही अचेत हो जाएंगे। अति उत्तम। अब इसका प्रयोग कैसे और किस पर करना है ये मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो। मेरे प्यारे भ्राताओं, अब स्वप्न निद्रा में खो जाओ। हमने उन्हें सुंदर स्वप्न देखने का अवसर तो दे दिया, परंतु हमारा एक और कर्तव्य बनता है कि हम उन बेचारों को ऐसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं जहां उन्हें कोई उठा ना सके। क्या बोलते हो भ्राता? अवश्य भ्राताश्री। ब्रह्म ऋषि भगवान परशुराम को अधिरथ के पुत्र कर्ण का प्रणाम। गुरुदेव, इस प्रकार तो मेरी गुरुदेव से कभी भेंट हो ही नहीं पाएगी। उनकी गति की बराबरी करना असंभव है। हर प्रयास कर लिया, किंतु गुरुदेव को मेरी उपस्थिति का आभास भी नहीं। परंतु कोई तो उपाय होगा। कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि हमारे आश्रम में केवल कुरुवंश के क्षत्रियों को ही शिक्षा दी जाती। तुम में एक अच्छे योद्धा बनने के सारे गुण हैं, और शिक्षा केवल गुरु द्रोण के आश्रम तक ही सीमित नहीं होकर रह सकती। उनके अतिरिक्त इस संसार में और भी ऐसे गुरु हैं जो तुम्हें उनसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। गुरुदेव, चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जाएं, मैं पुनः हार कर घर नहीं लौटूंगा। मैं भी कर्ण हूं, कर्ण। एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया सो कर लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा।
कर्ण की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। ना तो वह अपने उद्देश्य को त्याग सकता था और ना ही वह अपने गुरु से मिल पा रहा था। त्याग बड़ा ही रोचक शब्द है। दुष्कर्मों का त्याग मानव को सज्जन बनाता है और नैतिकता का त्याग दुर्जन। भोग विलास का त्याग तपस्वी बनाता है और भय का त्याग साहसी। मैंने रणभूमि का त्याग की और रणछोड़ कहलाया, किंतु जो मनुष्य अपना लक्ष्य, अपने उद्देश्य का त्याग करता है, उससे बड़ी कायरता हो नहीं सकती। मैं प्रसन्न हूं कि कर्ण ने अपने लक्ष्य को नहीं त्यागा। हे भगवान, ये भीषण आंधी और गरजते बादलों के कारण गुरुदेव का ध्यान कहीं भंग न हो जाए। मुझे भीषण वर्षा और इस आंधी से गुरुदेव को बचाना होगा। कर्ण, प्रभु, मेरे कर्ण की रक्षा करना प्रभु। एक माँ की हाथ जोड़कर विनती है आपसे, अगर मेरे कर्ण को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। आज अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा और ज्ञान पाने की निष्ठा कितनी असाधारण है। किंतु कर्ण ने भी सिद्ध कर दिया कि उसकी भी निष्ठा असाधारण है, जिसके कारण उसके गुरु स्वयं उसके पास आने के लिए विवश होना पड़ा।